जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मदन धाकड़। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था रुधिर परिसंचरण तंत्र, और रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमारे 2 वीडियो हो चुके थे और ये हमारा तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इसमें हम रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग है हृदय, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, उसकी क्रियाविधि को समझेंगे और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में हृदय से संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो संरचना दिखाई दे रही है, ऊपर दिखाई दे रहा आपको? हाँ, ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये है हृदय की। दोस्तों, ये वास्तविक हृदय है जो 4 ब्रैकेट में करके दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय करके समझा देते हैं। तो वो समझ में तो आ जाता है चीज़ें, परंतु एक इमेज नहीं बन पाती, हम एक कल्पना नहीं कर पाते कि वाकई में कैसे होता होगा। तो आज हम बहुत प्यार से, अच्छे से, धीरे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे कि वाकई में हमारा जो हार्ट है, हृदय है, किस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ। ये थोड़ा सा स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर लेना, ठीक है। यहाँ नाम भी एक बार लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा आपको? ये है पश्च महाशिरा और ये है अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा। देखिए दोस्तों, ये है हमारी अग्र महाशिरा। ऊपर से नली आ रही है अग्र महाशिरा, और नीचे से जो जा रही है उसे बोला जाता है पश्चिम महाशिरा। पश्चिम महाशिरा अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लेके आती है। पश्चिम महाशिरा नीचे से आ रही है, नीचे से आप इमेजिन कर सकते हो पैरों से या हार्ट के नीचे वाले सभी अंगों से होके आ रही है। तो ये पश्चिम महाशिरा अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आ रही है? दायां अलिंद में। और अग्र महाशिरा हृदय के ऊपर वाले अंगों से रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आ रही है? दायां अलिंद में। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछे कि सबसे पहले अंगों से रक्त हृदय के किस भाग में पहुंचता है, तो आपका जवाब हो जाना चाहिए दायां अलिंद, राइट एट्रियम। दायां अलिंद, राइट एट्रियम। आपको पता है कि मनुष्य के अंदर बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी बहने वाला संपूर्ण रुधिर नलिकाओं में, वाहिकाओं में बहता है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही यहाँ पर अशुद्ध रक्त आया, दायां अलिंद में कैसा रक्त आया? अशुद्ध रक्त आया, तो वह प्रेशर से दायां अलिंद से कहाँ चले जाता है? दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। दायां निलय, राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। और दायां अलिंद से दायां निलय के बीच तक पहुँचने के लिए उनको इन 3 वाल्व से होकर गुजरना पड़ता है। आपको दिखाई दे रहे हैं 3 वाल्व, और इन 3 वाल्व का नाम है ट्राइकस्पेड वाल्व। हिंदी में कहा जाता है त्रिवलनी कपाट। दोस्तों, त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पेड वाल्व हृदय के किस भाग में होते हैं? तो आप बोलेंगे सर ये दायां भाग है, तो आप बोलेंगे सर ट्राइकस्पेड वाल्व और त्रिवलनी कपाट ये हृदय के दाएं वाले भाग में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि किन 2 कक्षों, चेंबर के बीच में यह होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में 3 वाल्व पाए जाते हैं, जिनका नाम है ट्राइकस्पेड वाल्व। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? दोस्तों, आपको पता था, आपको मैंने अभी बताया कि दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त था और दायां निलय में जो आया वो भी कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। इसका मतलब ये कि दायां अलिंद
और दायां निलय दोनों में अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर प्रश्न बनता है कि हृदय के किस वाले भाग में, दायां या बायां, हृदय के इन दोनों भागों में से किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सर दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आपने देखा कि आपका ब्लड दायां निलय से दाएं निलय में आ चुका है। ठीक है, अब दायां निलय जैसे ही संकुचित होगा, दायां निलय जैसे ही संकुचित होगा, ये तीनों वाल्व आपस में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और बंद हो जाने की वजह से अब ये अशुद्ध रक्त पुनः दायां निलय में नहीं जा सकता और नीचे से ये संकुचित भी हो रहा है। तो यहां आपको एक वाल्व दिखाई दे रहा है, ये वाला वाल्व, तो इस वाले वाल्व के माध्यम से चला जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इससे परिचित करवा देता हूं। ये वाला वाल्व जो है ना आपका कहलाता है सेमी लूनर वाल्व। क्या कहलाता है, सेमी लूनर वाल्व। हिंदी में कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, हिंदी में कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। और इस वाल्व के माध्यम से इस नली में होते हुए हमारा रक्त फेफड़ों तक पहुंच जा रहा है। कहां तक पहुंच जा रहा है, फेफड़ों तक पहुंच जा रहा है। अब सेमिनुलर वाल्व से होते हुए इस नली में, तो इस नली का नाम क्या है, तो दोस्तों मैंने यहाँ इस नली का नाम लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुस धमनी, जिसे आप पल्मोनरी धमनी के नाम से भी जानते हो। तो पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो सर अभी तो दाएं निलय से ही तो ब्लड जा रहा है, तो इसमें भी कैसा रक्त बहता है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त। जैसे पिछले वीडियो में हमने जब अंतर पढ़ा था तो मैंने बोला था धमनी में शुद्ध, शिरा में अशुद्ध, पर धमनी के आगे अगर एक शब्द लग गया पल्मोनरी, तो उसमें कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध के स्थान पर अशुद्ध। तो यहाँ पर पल्मोनरी धमनी में शुद्ध न बहते हुए कैसा रक्त बहता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। शरीर के ऊपरी भागों से, शरीर के निचले भागों से सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त दाएं आलिन में आया। 3 कपाट यानी ट्राइकस्पेड वाल्व के माध्यम से दायां आलिन से ब्लड दाएं निलय में आया। दाएं निलय में संकुचन होने की वजह से सेमी लूनर वाल्व अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए पल्मोनरी धमनी से होते हुए अशुद्ध रक्त फेफड़ों में गया। कहाँ गया, फेफड़ों में गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए फेफड़ों में रक्त को लाने वाली फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को लाने वाली वाहिका का नाम क्या है, तो आप बताएंगे फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। क्या बात समझ में आए, फेफड़ों तक ब्लड को लाने वाली धमनी का नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। क्लियर है दोस्तों, अभी तक इसमें हमारा अशुद्ध रक्त ही है। अब यहाँ पर हमारा पहुंच चुका है फेफड़ों में। यहाँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने यहाँ पर ब्लू बॉक्स में फेफड़े लिख रखा है, फेफड़े। ठीक है, अब हमारा ब्लड जो अशुद्ध है कहाँ पहुंच चुका है, फेफड़ों में पहुंच चुका है। अब फेफड़ों में आपको पता है गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय होने के लिए फेफड़ों में छोटी छोटी अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना होती है, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। ठीक है, कुप्पिका, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुप्पिका, इंग्लिश में बोला जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक ऐसा स्थान होता है जहां से गैस अंदर और बाहर होती गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हमारा जो अशुद्ध ब्लड है जिसमें CO2 ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के लेवल कम होता है, तो फेफड़ों में जाके हमारे अशुद्ध ब्लड में से CO2 निकल जाती है और बाहर से वायुमंडल से ऑक्सीजन आ जाती है। तो अब फेफड़ों से जो ब्लड आगे निकला है उसमें CO2 निकल चुकी, तो CO2 का परसेंटेज कम हो चुका था और ऊपर से वायुमंडल से O2 आ गई, मतलब हमारे रक्त में O2 का परसेंटेज ज़्यादा हो चुका था। तो जो ब्लड फेफड़ों में जा रहा था वो अशुद्ध था और जो ब्लड फेफड़ों से आ रहा है वो शुद्ध रक्त है।
क्लियर है दोस्तों? जो फेफड़ों से आ रहा है वो कैसा है? शुद्ध रक्त है, क्योंकि शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम ज़्यादा होता है और अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि सर पल्मोनरी धमनी हृदय से फेफड़ों तक ब्लड को लेके जाती है और फेफड़ों से पुनः हृदय में कौन लेके आता है? तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद या हृदय तक लेके आती है। तो फेफड़ों से जो रक्त आता है वो हृदय के किस भाग में सर्वप्रथम आता है? तो बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में जो ब्लड आया है वो कैसा रक्त है? शुद्ध है। फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध, क्योंकि ये फेफड़ों से ला रहा है। तो इसमें कैसा रक्त बहता है? फुफ्फुस में, शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। जैसे मैंने बताया था शिरा में अशुद्ध, परंतु उसके सामने पल्मोनरी या फुफ्फुस शब्द लग जाता है तो बातों का मतलब उल्टा हो जाता है और अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। तो फुफ्फुस शिरा में कैसा हो जाता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त फेफड़ों से सबसे पहले हृदय के किस अंग में आया, किस भाग में आया, किस चेंबर में आया? तो आप बोलेंगे मेरे भाई बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम में आया। और लेफ्ट एट्रियम से पुनः प्रेशर के माध्यम से कहाँ आ जाएगा? बायां निलय में। परंतु बीच में आपको ये दो वाल्व दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम लिखा है डाइकस्पेड वाल्व या द्विवलनी वाल्व। द्विवलनी वाल्व या द्विवलनी कपाट बाइकस्पेड या डाइकस्पेड वाल्व लिखा है। तो इन दो वाल्व के माध्यम से ये दोनों चेंबर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। प्रश्न यहाँ से फिर बनता है कि बताइए द्विवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा सर हृदय के बाएं भाग में। किस चेंबर में किन दो कक्षों के बीच पाए जाते हैं? बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है? सर बाएं भाग में। फिर से पूछता हूँ, बाएं निलय में कैसा रक्त? शुद्ध। बाएं आलिंद में कैसा? शुद्ध। दाएं निलय में कैसा? अशुद्ध। दाएं आलिंद में कैसा? अशुद्ध। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अभी हमारा ब्लड कहाँ तक आ गया? बाएं निलय तक आ चुका है। अब बाएं निलय से वापिस से यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई? संकुचन। और संकुचन हुआ तो ये दोनों वाल्व बंद हो गए और यहाँ से ब्लड इस नली के माध्यम से पूरे संपूर्ण शरीर में पहुँच जाता है। संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। तो सर इसका आप नाम बताइए, इस वाल्व का नाम क्या है? तो दोस्तों इस वाल्व का नाम भी वही है जो इस वाले वाल्व का नाम था, यानी इस वाल्व का नाम भी है सेमिलुनर वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। अब इस वाली नली का नाम क्या है? तो दोस्तों इस वाली नली का नाम आप देखिए यहाँ पर, महाधमनी, एओर्टा। मैंने बोला था ना सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपने बताया था महाधमनी, एओर्टा। अब एओर्टा में कैसा रक्त बहता है? तो आपका जवाब हो गया सर शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है दोस्तों, अब आप बताना मुझे कि मैंने एक और प्रश्न बताया था आपको कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो आपका जवाब होना चाहिए पश्च महाशिरा और ये है एओर्टा। अब महाधमनी के बाद ब्लड कहाँ जाता है? तो महाधमनी के बाद यह ब्लड संपूर्ण शरीर में फैला दिया जाता है। कहाँ जाता है? तो आप बोलेंगे कि यह ब्लड संपूर्ण शरीर में फैला दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संपूर्ण शरीर में हमारा रक्त फैल चुका है। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि हमारा हृदय 2 बार धड़कता है, लब डब। हालांकि स्टेथोस्कोप से जब कान में लगाते हैं, हम कान में लगाकर सुनते तब सुना देता। वैसे नॉर्मली हमें ठक ठक की आवाज़ आती है। मतलब साउंड कितनी आ गई? 2 साउंड आती है। ठीक है सर, यहाँ वाल्व 1, 2, 3, 4, इन 4 वाल्व के कारण ही 2 आवाज़ आती है, लब और डब, है ना। अब लब की आवाज कब आएगी? जब ट्राइकस्पिड वाल्व
और डाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो आवाज़ आती है और उसी आवाज़ को बोला जाता है लब। और जब दोनों सेमिलुनर वाल्व आपस में बंद होते हैं तो उनके टकराने की आवाज़ आती है डब। तो लब डब ठक ठक, लब डब लब डब लब डब चलती रहती है। वाल्व चालू होने के बावजूद भी यहाँ पर आवाज़ कितनी ही आती है, 2 ही आती है, क्योंकि ये दोनों साथ में काम करते हैं और ये दोनों साथ में काम करते हैं। एक छोटी सी चीज़ और रह जाती है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है और ये वाली चीज़ कहलाती है आपकी SA नोड। ठीक है, इसको बोला जाता है साइनोएट्रियल नोड। आप लिख लेना साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड शीरा आलिंद नोड, हिंदी में बोलते हैं शीरा आलिंद नोड। दोस्तों यह हृदय का पेसमेकर होता है। पेसमेकर मतलब होता है कि जो हृदय की गति, हृदय की धड़कन को शुरुआत करने वाला जो पॉइंट है वही क्या है, SA नोड होता है। यह कोशिकाओं का गुच्छा होता है जो शरीर में जो हार्ट के अंदर तरंग पैदा करता है, जिससे हमारा हृदय की धड़कन की शुरुआत होती है। तो कभी प्रश्न पूछा जाए कि आपके हृदय की धड़कन की शुरुआत या स्टार्ट कौन करता है, ठीक है, तो आपका जवाब होगा SA नोड, शीरा आलिंद नोड या साइनोएट्रियल नोड। ये आपके हृदय की धड़कन को क्या करता है, शुरू करता है। तो इसके बारे में भी अपन डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो अगली जानकारी जो है हमारी रुधिर परिसंचरण तंत्र की हम अगले वीडियो में करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारी क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी लोग कैसे हैं ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करना, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।